Hello, welcome back to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself Pooja Kajla, and today we will discuss another very important topic from OBG, that is basics of pregnancy. In that, first we will see duration of pregnancy, then how to calculate expected date of delivery, then some term like period of viability, gravida and parity. Then we will see signs of pregnancy according to various trimester. In that, we will see presumptive, probable and positive signs of pregnancy. Then we will see antenatal visits and calorie requirement of a pregnant woman and vaccination or immunization in pregnancy. So let's begin. First thing is duration of pregnancy. ह्यूमन के अंदर जो प्रेगनेंसी स्पैन होता है दैट इज 9 मंथ प्लस 7 डेज. अगर हम वीक्स में देखें तो इट इज 40 वीक्स और डेज में 280 डेज. हम कभी भी अगर प्रेगनेंसी की ईडीटी मींस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं या उसको एस्टिमेट करते हैं तो हमेशा हम उसको फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी मींस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम उसको कैलकुलेट करेंगे. हम अज्यूम करते हैं कि जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज ऑफ 28 डेज और जो ओव्यूलेशन हुआ या फर्टिलाइजेशन हुआ वो मिड ऑफ साइकिल हुआ मींस ऑन 14th डे. तो 28th डे को फीमेल एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके मेंसेस आए, पीरियड्स आए, बट शी मिस्ड हर पीरियड मींस मेंसेस नहीं आए. तो हम अगर देखेंगे कि भाई उसने कब कंसीव किया तो वी विल कैलकुलेट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी मींस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. कुछ टर्म होती है लाइक अगर डिलीवरी 37 वीक से पहले होती है तो हम उसको बोलेंगे प्री टर्म लेबर और प्री टर्म डिलीवरी. अगर मोर देन 42 वीक्स और एट 42 वीक्स पे होती है तो हम उसको बोलेंगे पोस्ट टर्म डिलीवरी. मीन्स नॉर्मली 280 डेज है लेकिन 42 वीक्स हो रहे हैं मीन्स 394 डेज हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी और पोस्ट टर्म डिलीवरी. अगर डिलीवरी बिटवीन 37 टू 41 वीक्स प्लस 6 डेज के बीच में होती है तो हम उसको बोलेंगे टर्म डिलीवरी. टर्म डिलीवरी को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं लाइक अर्ली टर्म, जस्ट टर्म एंड लेट टर्म. अर्ली टर्म मीन्स कि 37 वीक्स टू 38 वीक्स प्लस 6 डेज पे डिलीवरी हो रही है मीन्स बिफोर 37 हम कह सकते हैं. देन जस्ट टर्म मीन्स 39 वीक्स टू 40 वीक्स प्लस 6 डेज पे डिलीवरी है मीन्स जस्ट टर्म एक्यूरेट. देन लेट टर्म मीन्स 41 वीक्स टू 41 वीक्स प्लस 6 डेज पे अगर डिलीवरी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे लेट टर्म. इट विल बी टर्म क्यों क्योंकि 42 से पहले हो रही है बट इट विल बी लेट टर्म. तो ये टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है. देन जो प्रेगनेंसी है 9 मंथ को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर लेते 3 मंथ के उस पे. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर. ट्राइमेस्टर मीन्स 3 मंथ जब हम काउंट करते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम मानते हैं फर्स्ट 12 वीक को, सेकेंड इज 13 to 28 वीक को, थर्ड ट्राइमेस्टर इज 29 to 40 वीक्स. देन द क्वेश्चन कम्स हाउ टू कैलकुलेट द ईडीटी. मींस कोई भी अगर फीमेल प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही है तो पहले यही पूछती है डॉक्टर टेल मी माय ईडीटी, कब तक एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरी डिलीवरी होगी. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. यस यू आर वेरी करेक्ट. हम मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूला है दैट इज निगल्स फॉर्मूला उससे कैलकुलेट करेंगे. उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डे होता है एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का उसमें हम फॉरवर्ड ऐड करते हैं 9 मंथ एंड 7 डेज या हम बैकवर्ड काउंट कर सकते हैं 3 मंथ्स. तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं. सपोज ए फीमेल सैड की 15th मार्च को उसका पीरियड आया, उसके बाद कोई पीरियड नहीं आया एंड व्हेन शी डन प्रेगनेंसी टेस्ट इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. तो कैसे हम उसका ईडीटी निकालेंगे. सो निगल्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम अज्यूम करते हैं कि जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज ऑफ 28 डेज. अदरवाइज अगर उसकी ज्यादा या कम है तो वो हम उससे पूछेंगे. तो कैसे करेंगे 9 मंथ हम मार्च से आगे काउंट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी दिसंबर और 7 डेज ऐड करेंगे 15th में तो इट कम्स आउट टू बी 22. तो फीमेल की ईडीटी क्या रहेगी 22 दिसंबर. दिस इज द केस जब फीमेल की साइकिल कितने डेज की 28 की. बट there can be a special situation like suppose cycle length is more than 28 days. Example cycle is of 30 days. तो उस टाइम पे भी हम निगेल्स फॉर्मूला ही लगाएंगे. हमने उससे देखा कि जैसे 15th मार्च को लास्ट एलएमपी था उसका तो 22 दिसंबर उससे हमारा आया. फिर हम क्या करेंगे स्पेशल कंडीशन में एट द डिफरेंस बिटवीन साइकिल लेंथ एंड 28 मीन्स कि जितना भी ज्यादा है उसका साइकिल जैसे 30 है तो उसमें से हम माइनस करेंगे 28. जो भी डिफरेंस होगा हम उसको ऐड कर देंगे मीन्स 22 दिसंबर में हम ऐड करेंगे 2 क्योंकि 30 माइनस 28 दैट इज 2. तो उसकी क्या रहेगी ईडीटी 24 दिसंबर. सपोज साइकिल लेंथ इज लेस देन 28 डेज. एग्जाम्पल 25 डेज का अगर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो निगल्स फॉर्मूला ही हम पहले अप्लाई करेंगे. 15th मार्च को लास्ट एलएमपी था तो 22 जो हमने कैलकुलेट की. इस केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन साइकिल लेंथ एंड 28
8 days मीन्स 25 का साइकिल है, 28 माइनस 25 दैट कम्स आउट टू बी 3। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जो ईडीटी आई है दैट इज 22 माइनस 3 कम्स आउट टू बी 19 दिसंबर। मीन्स साइकिल बड़ी है तो हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा डेज जो डिफरेंस आ रहा है, कम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो डिफरेंस आ रहा है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। आप एक दो क्वेश्चन इस पे सोल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कम्स की ईडीटी तो बता दिया बट कितना परसेंट फीमेल एक्चुअली डिलीवर्स ऑन ईडीटी, तो इट इज ओनली 4%। 50% of female actually delivers either 1 week before or 1 week after EDT. So it is just a tentative date. We cannot say कि भाई उसी दिन डिलीवरी होगा। Then comes to period of viability. पीरियड ऑफ वाइबिलिटी का मतलब होता है दैट फीटस विल एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली, कि किस टाइम तक अगर फीटस की डिलीवरी होती है तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाएगा। तो इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बेस्ड ऑन द मेडिकल फैसिलिटीज। लाइक यूएसए की अगर हम बात करें जो एक डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी 20 वीक है, इंडिया की 28 वीक है और अकॉर्डिंग टू WHO इट इज 24 वीक्स। कि जितनी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी वहां पे वो बच्चे को फीटस को अगर वो जल्दी डिलीवर करता है तो भी क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देके उसको लाइव रख सकते हैं। बट जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया उसके अंदर ये कितना है, थोड़ा लेट है, दैट इज 28 वीक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे हम जब एबॉर्शन की बात कर रहे हैं या हम डिलीवरी की लेबर की बात करें, तो यू शुड नो व्हाट इज पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। देन कम्स टू प्रेगनेंसी लॉस। प्रेगनेंसी लॉस दो तरीके से हो सकती है, इट कैन बी एबॉर्शन, इट कैन बी आईयूडी। आईयूडी मीन्स इंट्रा यूट्राइन डेथ। तो जो एबॉर्शन का केस हम कब कंसीडर करेंगे, अगर प्रेगनेंसी हुई और 20 हफ्ते से पहले ही बच्चा एबॉर्ट हो गया, फीटस एबॉर्ट हो गया, मोर देन 20 वीक्स तक अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो हम उसको एबॉर्शन नहीं, हम उसको आईयूडी मीन्स इंट्रा यूट्राइन डेथ बोलेंगे। बट ये भी कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, जैसे पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। तो टू सोल्व द प्रॉब्लम WHO ने टाइम को ना लेकर वेट को प्रेफरेंस दी। मीन्स बाय WHO इफ वेट ऑफ फीटस इज लेस देन 500 ग्राम तो हम उसको अबॉर्शन बोलेंगे, और वेट ऑफ फीटस इज मोर देन 500 ग्राम तो हम उसको क्या बोलेंगे, आईयूडी। मीन्स अगर उस केस में प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो। देन कम्स टू ग्रेविडा एंड पैरिटी। ये दो टर्म होती है, जैसे आप ईडीटी कैलकुलेट करते हो वैसे ही आपको ग्रेविडा एंड पैरिटी लिखनी आनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या है। तो ग्रेविडा मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स ए फीमेल हैज कंसीव्ड, कितनी बार किसी ने कंसीव किया, प्रेगनेंसी हुई। पैरिटी मीन्स नंबर ऑफ प्रेगनेंसी विच हैज गॉन बियॉन्ड 20 वीक्स। मीन्स 20 वीक से ज्यादा कितनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई। ट्विन प्रेगनेंसी होगी उसको हम सिंगल प्रेगनेंसी मानेंगे, मीन्स सिंगल उसमें काउंट करेंगे, और स्टिल बर्थ को भी हम इसमें काउंट करेंगे, वही कि अगर वो 20 वीक से ज्यादा तक रहा है तो। देन comes to a term multipara. Multipara means a woman who has completed 2 or more pregnancies to 20 week gestation or more. Means 2 या 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी हुई है 20 हफ्ते से ज्यादा कंटिन्यू, तो उसको हम मल्टीपैरा बोलेंगे। देन द क्वेश्चन कम्स हाउ टू राइट ग्रेविडा एंड पैरिटी। कैसे हम लिखेंगे, जो ग्रेविडा है पैरिटी है उसको हम सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रेविडा मीन्स कितनी टाइम फीमेल ने कंसीव किया, पैरिटी मीन्स कितनी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ज्यादा कंटिन्यू हुई। तो हम पहला केस लेते हैं, इफ प्रेग्नेंट फीमेल्स कम्स एट 24 वीक्स एंड हैड हिस्ट्री ऑफ 1 फुल टर्म लाइव बर्थ डिलीवरी एट 37 वीक्स, तो उस केस में हम जी और पी में क्या लिखेंगे, ग्रेविडा और पैरिटी। तो कितनी प्रेगनेंसी हुई, अभी वो प्रेग्नेंट है 24 वीक्स और पहले भी वो एक फुल टर्म बेबी को डिलीवर कर चुकी है 37 वीक्स पे। तो ग्रेविडा मीन्स 2 प्रेगनेंसी हुई, दोनों काउंट होगी, जो अभी प्रेगनेंसी है वो भी और जो पहले थी। तो G2P इज, हम जो अभी प्रेगनेंसी है उसमें पैरिटी हम नहीं काउंट करते, वो आफ्टर डिलीवरी ही हम उसको काउंट करेंगे, ये रूल है। सो इट इज P1, सो G2P1 इस केस में। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक ए प्रेग्नेंट फीमेल कम्स एट 30 वीक्स एंड हैड हिस्ट्री ऑफ ट्विन डिलीवरी एट 36 वीक्स 5 ईयर बैक एंड हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन 2 ईयर बैक। तो उसका हम कैसे लिखेंगे, इसमें आएगा G3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है, पहले उन्होंने एक डिलीवरी की है एंड पहले उनका एक एबॉर्शन भी हुआ है। मींस जी इज टोटल कितनी बार कंसीव किया था, 3 टाइम्स। पैरिटी एक अभी उसका लाइव बच्चा है तो उसको हम पैरिटी में कितना लिखेंगे, 1, सो G3P1। तो हम इसको सिंगल वेरिएबल में लिख सकते हैं इस मेथड। देन कम्स टू सेकेंड मेथड, इसके अंदर जो जी है ग्रेविडा है उसको हम सिंगल वेरिएबल में लिखेंगे लाइक एक्स, लेकिन जो पैरिटी रहेगी उसमें हम 2 वेरिएबल में लिखेंगे A प्लस बी, जहां A है कि प्रेगनेंसी इज गोन बियॉन्ड 20 वीक्स एंड B इज नंबर ऑफ एबॉर्शंस। मींस कि हम एबॉर्शन में इसको अलग लिख रहे हैं जितने भी एबॉर्शन हुए। केस 1 में वापस हम अप्लाई करेंगे कि भाई किसी
कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल 24 वीक पे आई और उसकी हिस्ट्री है पहले उसने 37 वीक एक लाइव बेबी को बर्थ दिया है, तो इस केस में क्या रहेगी G2 एंड P1 और एबॉर्शन कोई भी नहीं है तो B क्या आ जाएगा +0। देन कम्स टू केस सेकंड, इस केस में क्या है G3 P1 वही रहेगा बट एक एबॉर्शन की हिस्ट्री है तो +1 हम अलग से लिख देंगे उसको थोड़ा एलोबोरेट करने के लिए। देन कम्स टू थर्ड मेथड जो लेटेस्ट मेथड है, इसके अंदर G तो वही सिंगल वेरिएबल रहेगा X, जो पैरिटी होती है उसको हम A प्लस B प्लस C प्लस D करके लिखते हैं। A मीन्स की नंबर ऑफ टर्म डिलीवरी थी, कितनी नंबर ऑफ प्री टर्म डिलीवरी थी, कितने नंबर ऑफ एबॉर्शन थे या कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ, तो उसको हम लिखते हैं। इस मेथड को हम GT पाल मेथड भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक ए 35-year-old फीमेल हैज ट्विन प्रेगनेंसी 22 वीक्स पे अभी जब वो आई तो शी इज प्रेग्नेंट, then she had previous history of 2 abortion and had 5-year-old child born at 38 weeks। तो हम देख रहे हैं टोटल उसकी ग्रेविडा कितनी रहेगी 4, क्योंकि 2 एबॉर्शन है, एक ऑलरेडी लाइव उसका बेबी है एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट, तो कितना रहा 4। पैरिटी कैसे, उसका टर्म जैसे 38 वीक पे उसने एक टर्म बेबी डिलीवर किया तो A comes to be 1, then number of preterm delivery 3 नहीं तो +0, अबॉर्शन कितने थे 2 सो +2 एंड नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितना है उसका 1, तो कैसे लिखोगे G4 P1 +0 +2 +1, so this is the latest and elaborate method। Then comes to signs of pregnancy। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले हम अर्लीस्ट साइन देखेंगे, जो सबसे पहले देखने को मिलते हैं उसमें सबसे पहले रहेगा गुडेल साइन, इसको हम सर्वाइकल साइन भी बोल सकते हैं। गुडेल साइन का मतलब होता है कि 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही जो सर्विक्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की सर्विक्स रहेगी वो टिप ऑफ नोज की तरह हार्ड फील होती है, बट जो प्रेग्नेंट फीमेल की रहती है वो लिप की तरह सॉफ्ट हो जाती है, सो उसको हम क्या बोलते हैं गुडेल साइन, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। देन कम्स टू हैगार साइन। हैगार साइन इट इज सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, कि जब बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो जो लोअर सेगमेंट है यूट्रस का वो सॉफ्ट फील होता है, मीन्स बाई मैनुअल एग्जामिनेशन जैसे आप फोटो में देख रहे हो, 1 फिंगर ऑफ हैंड इज ऑन वेजाइना एंड सेकंड इज बिहाइंड द यूट्रस ऑन एब्डोमेन, तो जो वो प्रेस करेंगे तो लोअर पार्ट एम्प्टी फील होगा, सॉफ्ट फील होगा, आराम से कंप्रेस होगा, और जो दोनों फिंगर है वो एक दूसरे से टच होगी जैसे आप फोटो में देख रहे हो। देन कम्स टू जैकवाइमर और चैडविक साइन। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इसका दूसरा नाम, जैसे जैकवाइमर या चैडविक दोनों सेम ही साइन है। इसके अंदर क्या रहेगा ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, मेनली ये 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। देन कम्स टू ओजिएंडर साइन, ये भी वेजाइना में देखने को मिलेगा। इसमें क्या रहेगा देयर विल बी इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू लेटरल फोर्निक्स, ये भी 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलेगा, बोथ जैकविमर एंड ओजिएंडर। जैकविमर ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, ओजिएंडर इंक्रीज्ड पल्सेशन ऑन लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। देन कम्स टू पिस्काकेज एंड पामर साइन, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। पिस्काकेज साइन क्यों, क्योंकि इम्प्लांटेशन एक साइड ही हो रहा है, लेटरल या जो इसेंट्रिक हो रहा है, जिसके कारण एक तरफ के यूट्रस की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, मीन्स अनइक्वल ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पिस्काकेज साइन। वो भी हमें अर्ली प्रेगनेंसी में मीन्स अराउंड 8 वीक देखने को मिलेगा। देन पामर साइन, इसके अंदर रहेगा रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑन बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, जब भी दोनों हाथों से एग्जामिन कर रहे हैं फीमेल को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रहेगी यूट्रस की, वो भी 4 to 8 वीक्स पे एग्जिबिट होगा। तो हमने अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी देख लिया। देन हम इसको 3 तरीके से और कैटेगराइज कर सकते हैं प्रेगनेंसी के साइंस को, लाइक इट कैन बी P3 मीन्स प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइन मीन्स वट एवर सिम्टम्स आर फेल्ट बाय क्लाइंट, मीन्स जो क्लाइंट को फील हो रहे हैं। देन देयर कैन बी प्रोबेबल मीन्स फेल्ट बाय एग्जामिनर बट दे आर नॉट डायग्नोस्टिक, मीन्स जो अर्ली साइंस सारे थे, साइंस थे डिफरेंट डिफरेंट, वो एग्जामिनर फील कर पा रहा है बट वो डायग्नोस्टिक नहीं है, वी कैन नॉट से 100% कि भाई फीमेल इज प्रेग्नेंट। बट पॉजिटिव साइंस आर द कंफर्मेटरी साइंस, इट मीन्स अगर ये है तो क्लाइंट इज 100% प्रेग्नेंट। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे ट्राइमेस्टर वाइज। इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स इन फर्स्ट 12 वीक प्रिजम्पटिव साइंस, देयर विल बी एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, frequency of micturition, breast discomfort, fatigue and fainting। तो एमनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फीमेल के अंदर 9 मंथ तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सेसेशन हो जाता है, उसका मेंसेस नहीं आते हैं, तो वो एक फीमेल आके खुद बताएगी। देन मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस मीन्स सुबह उठते ही ना नोजिया होना है, वोमिटिंग होना। तो 50% ऑफ प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है। क्यों होता है, जो हार्मोन है HCG मेनली
प्रेगनेंसी में उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण जो फीमेल है उसको नोजिया एंड वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है अर्ली उसमें रहेगा, लाइक 6 वीक के अराउंड ये होगा, बट आफ्टर 14 वीक मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये अपने आप सही हो जाता है। देन फीमेल कैन कंप्लेन अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मीन्स की जो टॉयलेट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो ये भी फर्स्ट जो स्टार्टिंग के वीक्स रहेंगे मीन्स 8 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी रहेगा उसमें ज्यादा होगा। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स आफ्टर 12 वीक इट विल रिजोल्व। ये क्यों होता है? क्योंकि जो यूट्रस है वो मेनली ब्लैडर के ऊपर रेस्ट करता है, क्यों उसकी पोजीशन क्या है? एंटीवर्टेड पोजीशन है यूट्रस की, मीन्स वो उसके ऊपर लाइट डाउन करता है जैसे आप फोटो में देख रहे हो। तो जो फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की वो बढ़ जाती है। इट इज नॉर्मल इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। देन कम्स टू फटीग। इट इज फ्रीक्वेंट इन अर्ली प्रेगनेंसी, मीन्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहेगा उसमें फीमेल विल फील एग्जॉस्टेड, लैक ऑफ एनर्जी, तो वो भी आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिजोल्व हो जाता है। ये किसके अंदर आएंगे? जो प्रिजम्पटिव साइन है, फीमेल खुद आके सारे सिम्टम्स बताएगी। देन कम्स टू ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मीन्स मेनली 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ही फीमेल will start feeling कि breast is very tender, tingling sensation, fullness, increase in size, pigmentation of areola and prickling sensation in breast. तो ये सारे जो साइन एंड सिम्टम रहेंगे वो फीमेल आके खुद बताएगी। Then comes to probable signs or we can say objective signs. It means कि जो एग्जामिनर देख सकता है but it is not confirmatory test. हम नहीं कह सकते 100% कि फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो देखने को मिलेगा इट विल बी ब्रेस्ट चेंजेस, पेल्विस में चेंजेस होंगे एंड एब्डोमेन एंड यूट्राइन चेंजेस। हम वन बाय वन देखते हैं। ब्रेस्ट में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोबेबल साइन रहेगा ये मेनली प्राइमरी ग्रेविडा में ज्यादा रहता है, मीन्स जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहा है, मल्टीपैरा में वो कम रहेगा। ब्रेस्ट चेंजेस जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाइक 6 to 8 वीक पे ही हम देख सकते हैं। जो निपल्स एंड एरियोला रहेंगे वो ज्यादा पिगमेंटेड और डार्क हो जाएंगे। जो मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स है मीन्स जो एरियोलो के साइड साइड में बर्ड्स टाइप है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। और थिक येलोइश सिक्रेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अर्ली एज 12 वीक, मीन्स जो कोलेस्ट्रॉल रहेगा वो 12 वीक पे मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। देन कम्स टू पेल्विक चेंजेस। उसके अंदर जो भी हमने अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी देखे सब आ जाएगा, जैक्विमर साइन, चैडविक साइन, ओजेंडर साइन और गुडल साइन। देन कम्स टू यूट्राइन चेंजेस। यूट्रस की शेप, साइज और कंसिस्टेंसी चेंज होगी, तो उसमें हमने हैगर साइन और पामर साइन ऑलरेडी देख लिया है। जो साइज रहेगा वो 6th वीक पे मेनली जो एक हैन का एग होता है उतने साइज का रहता है। 8 वीक पे क्रिकेट बॉल जितना हो जाता है यूट्रस का साइज, और 12 वीक पे फीटल का हेड होता है उतने साइज का यूट्रस का साइज हो जाता है। और शेप जो रहेगी नॉन प्रेग्नेंट की मेनली पायरिफॉर्म रहती है, लेकिन 12 वीक पे वो ग्लोबुलर शेप का हो जाता है यूट्रस। देन कम्स टू पॉजिटिव साइन। हमने प्रिजम्पटिव साइन देख लिए, प्रोबेबल साइन देख लिए। जो पॉजिटिव साइन होती है वो कंफर्मेटरी होती है, इसको हम ट्राइमेस्टर वाइज नहीं देखते हैं। पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स एंड पाल्पेशन ऑफ फीटल मूवमेंट्स। अगर आप बच्चे की मूवमेंट्स को या पार्ट्स को पाल्पेट कर पा रहे हो इट मीन्स फीमेल इज प्रेग्नेंट, और वो मेनली कब पाल्पेट कर पाओगे? एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन और प्रेगनेंसी। देन क्विकनिंग कैन बी देयर। क्विकनिंग मीन्स परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट बाय मदर, वो भी अराउंड 18 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। देन ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड। अगर फीटस की हार्ट साउंड आप सुन पा रहे हो तो वो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, डोपलर से। स्टेथोस्कोप से 18 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं एंड डोपलर से 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। Then there can be USG evidence of pregnancy. अल्ट्रासोनोग्राफी में पता लग सकता है फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। एंड इफ ऑन एक्सरे fetal skeleton is seen it means female is pregnant but it is contraindicated. प्रेगनेंसी में एक्सरे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, बट अगर कोई केस है फीटल इश्यूज है कुछ तो उस केस में करके देखते हैं। वो मेनली कब दिखता है फीटल स्केलेटल सिस्टम? 16 वीक। सो दीज आर पॉजिटिव और कंफर्मेटरी साइंस। देन कम्स टू a term that is pseudocysis. Pseudocysis means false pregnancy, means there can be presence of probable or presumptive signs of pregnancy but none of positive signs are present. Female may feel she is pregnant but positive sign उसमें हमें कोई भी नहीं मिलेगा। Then there can be other immunological tests to confirm the pregnancy. It can be urine pregnancy test or serum pregnancy test. Then comes to second trimester of pregnancy. अभी तक हमने देखा earliest sign of pregnancy and in first trimester presumptive and probable signs of pregnancy. साथ के साथ हमने positive signs of pregnancy देखा जो हम trimester wise नहीं देखते, overall देखते हैं। तो नाउ कम्स की जो प्रिजम्पटिव और प्रोबेबल रहेंगे साइंस ऑफ प्रेगनेंसी वो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होंगे। तो जो प्रोबेबल होते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव साइन बोल सकते हो, जो प्रिजम्पटिव होते हैं मीन्स जो पेशेंट को लगता है, मदर को लगता है, उसको हम सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। इन सेकंड ट्राइमेस्टर सब्जेक्टिव सिम्टम्स मीन्स जो प्रिजम्पटिव सिम्टम्स रहेंगे फीमेल को जो फील होंगे इट विल बी एमनोरिया,
enlargement of lower abdomen, decreased morning sickness, decreased urinary symptoms and quickening. तो एमनोरिया तो पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने के लिए रहना है। जो लोअर एब्डोमेन होगा उसकी ग्रोथ होने लग जाएगी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और जो मॉर्निंग सिकनेस है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा रहती है तो सेकेंड में वो डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यूरिनरी सिम्टम्स फर्स्ट में ज्यादा रहेंगे, सेकेंड में डिक्रीज हो जाएगी। क्विकनिंग मीन्स फीलिंग ऑफ फीटल मूवमेंट्स, वो मेनली 18 to 20 वीक ऑफ के अराउंड फील होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर। देन ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स जो एग्जामिनर देख सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, देयर विल बी स्किन चेंजेस लाइक क्लोजमा मीन्स हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन ऑन फेस, देन वेजाइनल चेंजेस विल बी देयर। एब्डोमिनल साइन में स्किन में लीनियर नाइग्रेंस स्ट्रिया ग्रेविडेरम विल बी देयर मीन्स जो बेली के ऊपर पिगमेंटेशन चेंजेस होंगे। फंडल हाइट चेंज होगी, ब्रेस्ट एंड हिप कॉन्ट्रैक्शन विल बी देयर मीन्स फोल्स जो कॉन्ट्रैक्शन रहेगी, एंड पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट एंड एक्टिव फीटल मूवमेंट एज वेल एज ऑस्कल्टेशन में फीटल हार्ट साउंड कैन बी हर्ड। इसके अंदर दोनों आएंगे ऑब्जेक्टिव मीन्स प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। तो लीनियर नाइग्रा की जो बेली है उसके ऊपर एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बन गई है जिसमें पिगमेंटेशन ज्यादा हो गया है, मिलानिन ज्यादा है, सो ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है। देन देयर कैन बी स्ट्रिया ग्रेविडेरम की कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस की वजह से, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ एब्डोमेन की वजह से स्ट्रिया बन गए। ग्रेविडेरम हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। देन देयर कैन बी क्लोजमा जो फेस की स्किन है वहां पे बटरफ्लाई टाइप रैश बन गया है मीन्स मेनली चीक पे और नोज पे पिगमेंट ज्यादा हो गया है, so that is known as क्लोजमा, so it is also normal in second trimester of pregnancy. Then अगर हम फीटल हार्ट साउंड की बात करें, जो फीटल हार्ट साउंड होती है दैट इज 110 to 120 बीट्स पर मिनट, बट उसके अंदर दो फोल्स साउंड भी हो सकती है मीन्स यूट्राइन शफल एंड फीटल शफल, और हम जिसको फ्यूनिक बोलते हैं, इनसे भी कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं फीटल हार्ट साउंड में। जो यूट्राइन शफल सुनती है वो मेनली जो सिस्टोलिक मरमर की वजह से सुनती है, मदर की बीपी की वजह से सुनती है, और जो फीटल शफल है वो मेनली जब अम्बलाइकल आर्टरी में ब्लड रश करता है उसकी वजह से सुनते हैं। दीज आर नॉट फीटल हार्ट साउंड, दीज आर अदर साउंड्स जिससे हम कई बार फीटल हार्ट साउंड से कंफ्यूज हो सकते हैं। देन कम्स टू थर्ड ट्राइमेस्टर, उसके अंदर जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साइन एंड सिम्टम रहेंगे। सब्जेक्टिव के अंदर एमनोरिया कंटिन्यू रहेगा, प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट होगा एब्डोमेन का, पाल्पिटेशन एंड डिज्निया विल बी देयर। क्यों? क्योंकि यूट्रस ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है तो वो लंग्स को डायफ्राम को कंप्रेस कर सकता है। जो लास्ट ट्राइमेस्टर उसके अंदर लाइटनिंग होगा। लाइटनिंग क्या होता है कि जो 38 वीक के अराउंड जो प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, प्रेशर सिम्टम्स मीन्स कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्रेस करने के कारण होते हैं वो रिलीफ हो जाता है, बच्चा एंगेज हो जाता है लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में। वो मेनली प्राइमरी ग्रेविडा में थोड़ा पहले होता है मीन्स 2 to 4 वीक बिफोर डिलीवरी। इसको हम कई बार वेलकम साइन भी बोलते हैं कि इट मीन्स नाउ डिलीवरी जल्दी ही होगी। देन देयर कैन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन रीअपियर्स, क्योंकि पहले यूट्रस ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था लेकिन वापस से एंगेजमेंट के बाद, लाइटनिंग के बाद वापस से फीटस नीचे की साइड आ गया है। देन फीटल मूवमेंट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड, और लास्ट ट्राइमेस्टर में फीटस की मूवमेंट ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं। देन कम्स टू ऑब्जेक्टिव साइंस इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे नॉन प्रेग्नेंट में यूट्रस पायरिफॉर्म था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ग्लोबुलर बना, देन वो सिलेंड्रिकल बना, और एंड में वो 36 वेव पे स्फेरिकल उसकी शेप हो जाती है। हम फंडल हाइट के चेंजेस भी देख सकते हैं। फंडल हाइट हम कैसे मेजर करते हैं? जो अपर पार्ट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस से एंसिफॉर्म कार्टिलेज के बीच का डिस्टेंस। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली हम अम्बलाइकस और एंसिफॉर्म कार्टिलेज के डिस्टेंस को 3 में डिवाइड कर लेते हैं और वैसे हम उसको मेजर करते हैं। तो हम फंडस हाइट के पैरामीटर्स देख सकते हैं कि 24 वीक पे वो अम्बलाइकल लेवल पे यूट्रस रहेगा, देन 32 वीक पे वो जो एंसिफॉर्म कार्टिलेज है उसके जंक्शन के अपर एंड मिडल थर्ड पे रहेगा, देन 36 पे वो एंसिफॉर्म कार्टिलेज के लेवल पे रहेगा, एंड 40 वीक्स पे वो वापस से नीचे आ जाएगा जिस लेवल पे वो 32 वीक पे था। क्यों? क्योंकि जो एंगेजमेंट हो चुकी है, लाइटनिंग हो चुकी है, एंगेजमेंट होने के कारण जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो नीचे आ गया है। देन कम्स टू एंटीनेटल विजिट की 9 मंथ की प्रेगनेंसी में फीमेल कितनी बार जाके हॉस्पिटल दिखाए, विजिट करे। तो 28 वीक तक हर महीने एक बार जाके फीमेल को दिखाना चाहिए। देन 28 to 36 वीक्स में महीने में 2 बार जाके दिखाना चाहिए। देन 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हर हफ्ते जाके दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में। अगर इसके अकॉर्डिंग हम नंबर देखें तो 12 से 15 बार 9 महीने में फीमेल को जाके हॉस्पिटल में दिखाना
चाहिए। WHO का अलग क्राइटेरिया है। WHO ने 4 विजिट्स बोली है कि एटलीस्ट 4 बार तो दिखाओ, अगर 12 या 15 बार नहीं जा पा रहे। देन इंडिया में इससे अलग है, मीन्स मिनिमम 3 विजिट शुड बी देयर। वो कब कब होनी चाहिए जो इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला है? So first visit should be before 20 week or at 20 week. Then second visit at 32 week and third visit at 36 week of pregnancy. तो ये भी कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। Then comes to calorie requirement in pregnancy. तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट पूछा गया है या टोटल। तो एक्स्ट्रा जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 350 किलो कैलोरी पर डे, दैट इज एडिशनल। अगर हम ट्राइमेस्टर वाइज बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नो एक्स्ट्रा कैलोरीज नीडेड, मीन्स फर्स्ट जो 13 वीक तक प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत नहीं होती। देन सेकंड ट्राइमेस्टर 350 कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा इट विल बी नीडेड, मींस 14 to 27 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। देन कम्स टू थर्ड ट्राइमेस्टर मींस आफ्टर 28 वीक, तो 450 कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा चाहिए प्रेग्नेंट वुमन को। अगर हम टोटल कैलोरी की बात करें तो जो मॉडरेट वर्किंग फीमेल होती है व्हेन शी इज नॉट प्रेग्नेंट, तो वो कितना उसको एक दिन में कैलोरी चाहिए होती है? 2200 किलो कैलोरी पर डे। अगर वो प्रेग्नेंट है तो हम ऐड कर देंगे कितना? प्लस 350 किलो कैलोरी पर डे, देन इट कम्स आउट टू बी 2550 किलो कैलोरी पर डे, दैट इज टोटल। Then comes to vaccination in pregnancy. So rule is all live vaccines are contraindicated in pregnancy. All killed vaccine can be given. So जो वैक्सीन सेफली दी जा सकती है, एब्सोल्युटली सेफ है, हम उसको निमोनिक से याद कर सकते हैं, लाइक हिट रेबीज। H स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस A and B वैक्सीन, I means influenza vaccine, T means tetanus toxoid vaccine, and R for rabies vaccine. These vaccines are absolutely safe during pregnancy. Then comes vaccines which can be given in a special situation, मीन्स अगर कोई एंडेमिक या एपिडेमिक कंडीशन है उस केस में हम वो दे सकते हैं। लाइक इसको हम टैब पीसीएम, टैबलेट पीसीएम निमोनिक से याद कर सकते हैं। टैब मीन्स इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन, पी मीन्स निमोकोकस वैक्सीन, सी मीन्स कोलेरा के लिए जो वैक्सीन है, एम मीन्स मेनिंजोकोकस वैक्सीन। अगर कोई एपिडेमिक की कंडीशन है उसमें हम प्रेग्नेंट वुमन को ये दे सकते हैं। देन कम्स की कैन बी गिवन इफ फीमेल इज ट्रेवलिंग टू एंडेमिक एरिया, तो येलो फीवर और इनएक्ट पोलियो। देन absolute contraindicated, तो obviously all live vaccines, example like MMR, smallpox, chickenpox, BCG, herpes zoster, and newer addition is HPV virus, human papilloma virus vaccine। ये सारी वैक्सीन हम नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी वुमन का इम्यूनाइजेशन हुआ इन वैक्सीन से एंड शी इज प्लानिंग टू कंसीव, सो वी शुड एडवाइज हर टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मीन्स कंसीव ना करे एटलीस्ट 1 महीने तक अगर ये वैक्सीन ली है तो, otherwise teratogenic effect can be there. Today we have seen important basics of pregnancy. If you like this video, give a big fat thumbs up and subscribe my channel if you haven't subscribed it. Until we meet, have a nice day. Bye bye.